हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो गाइज़, हमारे टेंस चल रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पूरा फ्यूचर टेंस कर लिया था, पूरा पास्ट टेंस कर लिया था और प्रेजेंट टेंस के भी दो पार्ट हमने कर लिए थे, जिनमें इंडेफिनिट और कंटिन्यूस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो लेक्चर होने वाला है संडे को, उसमें शायद पूरे टेंस का ओवरव्यू होगा और एडिशनल सेंटेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हमारे साथ इंग्लिश पढ़कर उस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। ठीक है, और अपने रिलेटिव्स और नेबर्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वो फ़ायदा उठा पाएँ। एक बिल्कुल ही यूनिक वे में आपको टेंसेस के सारे ही सब्जेक्ट आपको बिल्कुल यूनिक वे में कराए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आज तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो देखिए, बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो यदि हम बात करें किसी कार्य की, कि यदि कोई कार्य वर्तमान समय में ख़त्म हो चुका है, मतलब जस्ट अभी, जैसे हमने बोला, और अभी रिसेंटली तुरंत ही कोई कार्य ख़त्म हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में हम लें कि उसने अपनी उंगली काट ली है, मतलब कि अभी बस काट के हटा है, उसने अपनी उंगली काट ली है। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। बस कराई ही है, मतलब कि एक तरीके से है तो पास्ट बन गया, बट ये प्रेजेंट में रिसेंटली तुरंत अभी जस्ट हुआ है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि प्रेजेंट में किसी कार्य का संपूर्ण हो जाना पूरी तरह से। ठीक है, बट रिसेंटली तुरंत अभी प्रेजेंट में बस क्षणिक, एक ही क्षण हुआ है कि उसने ये काम कर लिया है। ये चीज़ जाने को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस रिसेंटली इन द प्रेजेंट, इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर कर ही दी थी मैंने कि यदि कहीं भी परफेक्ट शो हो हमें, तो परफेक्ट के लिए हम वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये चीज़ तो आपको क्लियर कर ही दी थी। और दूसरी बात, अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होने वाली हैं। एचवी क्या क्या होने वाली है? एक तो हैज़ और दूसरी हैव। ठीक है, ये दो होने वाली हैं। तो हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, किसके साथ? एक वचनकर्ताओं के साथ। और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसका मतलब बहुवचनकर्ताओं के साथ यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका। देखिए, पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर वही सिंपल वही होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस एच वी हैज हैव होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है, नेगेटिव के लिए थर्ड नंबर पर नॉट आने वाला है और कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। इंटरगेटिव के लिए वही, पहले एच हैज हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्यों के लिए पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैज हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट इसके बाद, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, देखिए, सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। तो देखिए, लिया है, अभी तक निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है? नेगेटिव है। अब देखिए, यदि हम पीछे से पहचान करें, है ना, तो इसकी पहचान करने के कल जो मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ उसमें आपको सारी चीज़ बताई जाएंगी कि कैसे पहचान करना है ना। वैसे आपको सारा चीज़ आता ही होगा, ये पहचान कैसे करनी है, क्योंकि शुरू से बचपन से पढ़ते आते हैं। बट कल मैं एक बार और बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखिए, इसमें एक चीज़ और आया है, एक एडवर्ब आया है इसमें अभी तक, यट। और यट एडवर्ब जो यूज होता है ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है ना, इस चीज़ से पता चल रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट हैज़ नॉट, निर्णय लेना, डिसाइडेड यट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, ही हैज़ नॉट हैड ब्रेकफास्ट। नाश्ता किया नहीं जाता, लिया जाता है ना, तो हैड ब्रेकफास्ट। सोफा, यट या सोफा एक ही बात है।
ठीक है। अगला, मैंने हमेशा उसकी सहायता की है, तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड, हाँ, ठीक है। अगला, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो? तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में पहले आएगा क्या? एच वी। तो एच वी के लिए क्या यूज करेंगे हम? हैज या हैव, और यू के साथ क्या आने वाला है? हैव, क्योंकि यू हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है, कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला जो है हमारा, देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए, हम 10th चैप्टर पूरा कर चुके हैं, तो ये भी सिंपल वही बनने वाला है, वी हैव कंप्लीटेड 10th, ठीक है। किसी ने भी अपना बिल भुगतान नहीं किया है, तो नोबडी हैज़ पेड हिज बिल, ठीक है। अब देखिए इसमें कर्ता लगाने में आपको दिक्कत होगी, है ना। नोबडी लगा दिया तो ठीक है। यदि इसमें हम एनीवन लगाते, है ना, एनीवन या एनीबडी लगाते, तो क्या करते हम? नॉट का यूज़ और कर देते एच वी के बाद। अब यहाँ नोबडी बना दिया है तो सब्जेक्ट ही हमारा नेगेटिव है, इससे हमारा जो नॉट है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अरे देखिए, नोट, वी यूज़ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद यट, हाँ ये इसके एडवर्ब हैं। वैसे भी एडवर्ब हमारे आने वाले हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में एडवर्ब लेके आने वाला हूँ। सारे जो जितने भी एडवर्ब हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से एडवर्ब होंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन से होंगे, मतलब सारे टेंसेज के एडवर्ब आने वाले हैं। बट यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में यट आ रहा है तो उसमें ज़रूरी ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, है ना। सो फार आ रहा है, टिल नाउ आ रहा है, टिल टुडे आ रहा है, टू दिस डे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। देखिए एक तरीके के वाक्य और होते हैं, क्या? इस टाइप के सिंस वाले वाक्य बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब सिंस का मीनिंग क्या निकलता है? सिंस का मीनिंग होता है जब से अब तक, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो तो कैसे कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब से अब तक ऐसे ऐसे वाक्य बनेंगे, जैसे देखिए अगला जैसे दे रखा, जब से उसने देहरादून छोड़ा है, तब से अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा है। तो जो ये है ना, जब से तब से अब तक, है ना, इन सब के लिए सिंस का यूज किया जाता है। दो क्लॉज जोड़े जाते हैं, किससे जोड़े जाते हैं? सिंस से। और सिंस का मतलब क्या निकलता है? यही, जब से तब से अब तक, है ना। ये तो जो फर्स्ट टेंस जो हमारा होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, और सेकंड टेंस क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिटिव में बनता है, ठीक है। और इन चीज़ को तो आप पहचान ही लोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा बनना है और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा बनना है, ठीक है, उसकी पहचान करेंगे। देखिए अगला जो सेंटेंस है हमारा क्या होने वाला है, इसी के हिसाब से स्ट्रक्चर होने वाला है। जो देखिए, जब से उसने देहरादून छोड़ा है, तब छोड़ा, तब से अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा है। तो देखिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट आने वाला है, ये चीज़ आपको बता ही दी है ऊपर, क्लॉज सेकंड पहले आएगा ना। तो किसी ने भी उसे नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये है, तो ये आएगा पहले, है ना। तो नोबडी हैज़ सीन हिम, उसके बाद ये जब से तब से अब तक, इसका अंग्रेजी लगा देंगे सिंस, ठीक है। उसने देहरादून छोड़ा, ही लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट देहरादून। ओके, समझ गए होंगे आप कि इसमें क्या यूज हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो फर्स्ट क्लॉज जो है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, जब से वो यहाँ आया तब से अब तक उसने एक भी कक्षा मिस नहीं की है। तो पहले कौन सा आने वाला है? उसने एक भी कक्षा मिस नहीं की है, तो ही हैज़ नॉट मिस्ड एनी क्लास। कब से? सिंस ही केम हेयर, वो यहाँ आया, है ना। तो वो की अंग्रेजी ही, और कम की सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है अगला वाला, और उसके बाद यहाँ की हेयर। ओके, क्लियर। देखिए जैसे कि ये है, एरर दे रखा है। एरर क्या है? सिंस आई सॉ हर, जब से मैंने उसे देखा है, आई लव्ड हर। तो देखिए साफ सीधी बात है, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है ना, तो हमको अपने आप पता चल जाता है सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो वो जब से अब तक वाला
एडिशनल सेंटेंस है। तो एक में यदि पास्ट इंडेफिनिट आने वाला है सिंस के साथ, तो दूसरे में क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सिंस के साथ यदि एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, है ना। तो आई हैव लव्ड हर, तो यहाँ पर हो जाएगा लव्ड की जगह पे हैव लव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सिंस योगी जी बिकेम द सीएम ऑफ यूपी। अब देखिए यहाँ पर सिंस है, पहली बात पहली बात तो यहाँ पर सिंस आया है, और सिंस के साथ बिकेम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के साथ यदि पास्ट इंडेफिनिट एक क्लॉज में आया है तो सेकंड क्लॉज में हम क्या यूज करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगला देखिए ये क्या है, ये ही चेंजेज। अब देखिए ये क्या चेंजेज क्या है भाई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, बल्कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगा करके प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है ना। तो ही हैज चेंज्ड, ही के साथ एक वचन जो एच बी आएगी हमारी, हैज, चेंज की थर्ड फॉर्म चेंज्ड, ठीक है। ही हैज चेंज्ड एवरीथिंग, तो हैज चेंज्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये नॉर्मली उसका डायग्राम समझा रखा है, कुछ नहीं है कि वर्क पास्ट से होकर आता है और प्रेजेंट में आते आते बस यहाँ पर टिल या टुडे उसका मतलब समझाया गया, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए अगला जो हमारा टेंस होने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैं आपको कल भी बता चुका था, परसों वाले लेक्चर में बताया था क्या, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य पास्ट में दिए गए किसी समय से स्टार्ट होता है और पूरे पास्ट में लगातार रहने के बाद प्रेजेंट टेंस में भी लगातार जारी रहता है, और प्रेजेंट टेंस में जारी रहने के कुछ समय बाद फिर वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब पास्ट से आएगा, लगातार जारी रहेगा और प्रेजेंट में आकर खत्म होगा, प्रेजेंट में कुछ टाइम चलने के बाद, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए पहली बात, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों आ रहा है ना। तो परफेक्ट के लिए हम इसमें बीन का यूज़ करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म करते हैं ना, और कंटिन्यूअस के लिए वी की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस के लिए वी की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को तो आप जानते ही हो, है ना। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलें तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो यही होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये होती है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने हम टू लगा दें, 2+V1, ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, इफ एन एक्शन बिगिंस इन द पास्ट विद सम टाइम एंड रिमेंस कंटिन्यू इन द प्रेजेंट इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगला अब ये एक चीज़ देखिए, इसमें जो हमारी एच बी होने वाली है वो क्या होने वाली है, हैज या हैव प्लस में बीन। ये चीज़ आपको मालूम ही पड़ गई होगी कि बीन मैंने अलग क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये एडिशनल एम बी है, और एडिशनल एम बी बहुत सी जगह ज़रूरत पड़ती है कि एडिशनल एम बी को अलग लगाया जाता है, और मेन जो एडिशनल एच बी है ना कि एम बी, है ना। तो एडिशनल एच बी को बहुत सी जगह अलग लगाया जाता है, जैसे कि डबल एच वर्ड वाले वाक्यों में, ठीक है, और फिर इंटरगेटिव वाले वाक्यों में, और फिर नोट जो नेगेटिव वाले वाक्य होते हैं उनमें भी एच बी के जस्ट बाद, मेन एच बी के बाद जस्ट बाद नोट लगाया जाता है, उसके बाद बीन लगाया जाता है। इसलिए बीन को हम यदि अलग ही लिखें तो अच्छा रहेगा, है ना। देखिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट का वही स्ट्रक्चर रहने वाला है, सिंपल सब्जेक्ट, फिर एच बी, हैज या हैव प्लस में बीन, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस या फोर के साथ टाइम। वही सिंस किसके साथ यूज होगा, सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और जो हमारा फोर यूज होने वाला है, फोर किसके लिए यूज होगा, फोर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। देखिए यदि आप इस लेक्चर पर नए आए हो ना तो प्लीज़ पहले जा करके हमारे सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बीच में से आप किसी भी चैप्टर के बीच में आकर पढ़ोगे तो वो वहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये सेंस पूरा डिफाइन करके मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इस सारी चीज़ समझ में आएगी आपको यदि आप शुरू से देखोगे तो, ठीक है। अब बीच बीच में यदि आओगे तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए भी और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है।
अगला देखिए नेगेटिव में नॉर्मली वही है कि थर्ड नंबर पर नॉट आना है, हैज हैव के बाद नॉट आना, उसके बाद बीन का यूज़ होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में पहले हैज हैव लगा देंगे, उसके बाद सेम ही है, नॉट है तो नॉट थर्ड नंबर पर लगा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूएच वर्ड वाले में डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटीसी, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2008। देखिए नॉर्मली सी बात है, सिंस 2008 यूज हुआ है ना, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाला है, ना कि कंटिन्यूस। सिंस के साथ यूज हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाला है, ना कि कंटिन्यूस। तो आई के साथ एम वर्किंग नहीं आएगा, आई हैव बीन वर्किंग आएगा, ओके। अगला देखिए, सी इज़ प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस के साथ मॉर्निंग है, यहाँ पर फिर वही गलती कर दी। जब सिंस का और प्लस का टाइम का यूज हो रहा है तो ये कहाँ से आया भाई, ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला ना। सिंस प्लस टाइम तो परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होता है, बल्कि ये तो इज जो है कंटिन्यूस की यूज कर रखी है, तो कंटिन्यूस थोड़ी नहीं आएगा, तो सी हैज़ बीन प्लेइंग आएगा, ओके। अगला, हैव यू प्रैक्टिसिंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, सिंस मॉर्निंग परफेक्ट कंटिन्यूस, बट इसे बना किस में दिया, परफेक्ट में। हैव के साथ जो बीन का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद, वो बीन का यूज नहीं किया, तो बीन का यूज कर देंगे यू के बाद, ठीक है, ओके। अगला, व्हाई आर यू नॉट वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। देखिए फोर प्लस टाइम का यूज हुआ है, तो वही क्या आने वाला है, परफेक्ट कंटिन्यूस, और यहाँ पर यूज कर रखा क्या, कंटिन्यूस, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या आएगा, हैव, और नॉट के बाद बीन भी आएगा, ठीक है ना। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, ओके। अगला देखिए, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग सिंस मार्च। सिंस मार्च दिख गया, परफेक्ट कंटिन्यूस इसका मतलब, और यहाँ पर वही कंटिन्यूस यूज कर रखा है, तो कंटिन्यूस के हिसाब से इसको कंटिन्यूस को हटा देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में बना देंगे। तो दे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मार्च। तो देखिए गाइस, आज हमारा नॉर्मली जो हमने किया है वो सारा टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा रह रहा है, मैंने आपको बताया था जो 12th करे हुए बंदे हैं वो आते हैं और उनको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कल उनको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। यदि हमारी वीडियो लगातार 0 से देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और मैं जो कल है इसका पूरे को पूरे टेंस का रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर तक बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो और देखिए उसमें क्या होने वाला है, आपके जो एडवर्ब संबंधित जो टेंस हैं, एडवर्ब संबंधित आने वाले हैं, और कुछ हमारे जो एडिशनल सेंटेंस हैं, अभी एडिशनल सेंटेंस रह रखे हैं कुछ, उनको मैं करवाने वाला हूँ कल के लेक्चर में, ठीक है। तो एक लेक्चर हमारा कल का होने वाला है और एक लेक्चर हमारा परसों और आएगा। 2 लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम रिव्यू लेंगे पूरे टेंस का पहले तो, ठीक है। पूरे टेंस का रिव्यू लेकर उसको पूरी तरह से समझ कर कि टेंस की पहचान कैसे करें, फिर टेंस की एक साथ में हेल्पिंग वर्ब बताई गई हैं, सारी चीज़ है ना। और उसके बाद में फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर मेक करते हैं हम, स्ट्रक्चर मेकिंग का तरीका दिया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब संबंधित टेंस बताए गए हैं, फिर एडिशनल सेंटेंसेज हैं कुछ वो बताए गए हैं। एडिशनल सेंटेंसेज, हाँ सुन लीजिए आपने, यदि यहाँ तक पढ़ लिया है ना, तो कल का जो लेक्चर होने वाला है ना, उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप पछताओगे। क्यों? क्योंकि जो कल एडिशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आने वाला है, एडिशनल सेंटेंसेस का और एडवर्ब का, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, बट ज़्यादातर क्वेश्चन एडिशनल सेंटेंसेस और एडवर्ब से रिलेटेड जो टेंस हैं वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो कुछ एडिशनल सेंटेंस हमने बीच बीच में कर लिए थे, और जो रह रहे हैं उनको हम कल करने वाले हैं, और परसों के लेक्चर में हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद आपको प्रैक्टिस सेट डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और पूरी की पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इंग्लिश का हमारे यहाँ से देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही अच्छा मैटर है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, और चैनल को, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सारे के सारे सभी के साथ शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि आप और हम दोनों का भला हो सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, बाय।